हेलो दोस्तों, आज है मेरा इंस्टॉलेशन का दूसरा दिन। तो हम अपनी साइकिल को उठा के सामान को लोड करके निकल जाते हैं सबसे पहले ऑफिस की ओर। ऑफिस पहुंच गए, हमें सबसे पहले लेना पड़ता है अपना सारा सामान वामान। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेना पड़ेगा हमारा इंस्टॉलमेंट में। देखते हैं कितनी देर में ऑफिस खुलेगी, फिर इसे हमें यहाँ से लेना है सामान वामान। उसके बाद फिर हम निकलेंगे तुरंत बस के लिए, क्योंकि बस से हमें निकलना पड़ता है आज भागलपुर। दोस्तों कुशाग्तर हमको छोड़ने जा रहे हैं पूर्णिया बस स्टैंड। बस स्टैंड नहीं जा रहे, जनता चौक पे छोड़ देंगे आधे रास्ते में। तो वहाँ से हम ऑटो लेके निकलेंगे बस के पास और फिर जाएंगे अपने जगह। वैसे हमको भी भागलपुर जाना है और हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि हम भागलपुर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब कोई नहीं पूछेगा तो अभी तो गैस मुझे जाना है, तो कोई बात नहीं, हम चलती बस को पकड़ लेते हैं, क्योंकि 10 बजे राइट टाइम रहता है बस का। पकड़ के हम लोग निकल जाते हैं, रास्तों का मजा लेते लेते। और ये पूर्णिया से भागलपुर मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पे इतना जाम जो कि लग रहा है हमें बस 90 किलोमीटर जाने में गाइस 4 घंटे का वक्त। आप सोच सकते हो 3 घंटे से बैठे और 1 घंटा और लगने वाला है हमें जाने के लिए। बताइए भैया, अब पता चला जाम क्यों लगा है। वहां तक ट्रक ही पलट गई है, लगता है दरगाह साहब ने ज्यादा पी लिया था। और ये रहा भागलपुर का पुल गए, जो इतने सालों से बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। पता नहीं गाइस कि गंगा माँ के चलते कब ये पुल बनेगा। पुल बनने से हमारी सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी, कि ये पुल में बहुत ज्यादा जाम लगता है। गंगा माँ का कृपा से ये पुल जल्दी बन जाएगा। इस कमेंट करेगा इस भागलपुर से कौन कौन है, तो मुझे भी ज़्यादा बेटर लगेगा कि मेरे फॉलोअर्स क्या भागलपुर में है या नहीं है। फाइनली दोस्तों 4.5 घंटा बाद हम पहुंच चुके हैं भागलपुर बस स्टैंड। अब हम यहां से लेने वाले हैं बस सर्जरी के लिए। पता नहीं है 30 किलोमीटर में कितना घंटा लगाने वाला है ये बस, हमको भी नहीं पता। तो चलिए जानते हैं। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये कोई आम चीज नहीं है गाइस, ये भागलपुर का रेलवे केबिन है। इतना सारे लाइन से ट्रेन लगे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है। और उसके बाद हम लोग बस के सहारा लेते लेते निकल जाते हैं गाँव के मस्त नजारा लेते हुए। फाइनली 3 घंटे लगाएगा इस मात्र 30 किलोमीटर आने के लिए। 3 घंटे लगा, सोच सकते हैं। और यही वो बत्सर जिला का कोचिंग है, स्कूल है, पता नहीं, जो हम पहुंचे यहाँ बस उतारा। अब यहाँ से 100 मीटर से रहता है सर का कोचिंग, और हम लोग पैदल निकल जाते हैं सर के कोचिंग की तरफ। अब यहाँ पे फटाफट हम लोग को बोर्ड लगाना रहता है। और ये रहा सर का कोचिंग, और फटाफट अब हम लोग करने वाले हैं बोर्ड लगाने का काम। तो चलते हैं अंदर। सर का बोर्ड लग गया है और सर का इंटीरियर देखने के बाद प्लास्टिक छुका हुआ था, हम फटाफट ड्रिल करके बोर्ड कस देते हैं और सर को सेटिस्फाई कर देते हैं। उसके बाद लाइन आने का काम करते हैं। तब तक हम लोग करते हैं नाश्ता, क्योंकि समोसा को चोरी सर ला के देते हैं। अब काम करेंगे इससे कोई भी लेबर को खाना पीना तो दे ही देगा। गरीबी है लेकिन मिडिल क्लास फैमिली है, मेंटेलिटी है, सब कुछ संभालना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो कल होके आराम करेंगे। और बुरा नहीं मानना है हमें अपनी किस्मतों का गाइस, जो होता है बेटर होता है, सही होता है। चलिए ठीक है, अब टीचर्स फाइनली बोर्ड तो लग जाता है। टीचर्स को हम सुनाते हैं गाना, और कौन सा गाना? भक्ति गाना। तो गाइस टीचर के पास लग जाता है और सबसे पहले वो भक्ति गाना कीर्तन करते हैं। फटाफट सर का काम खत्म करके एक भाई के साथ हम लोग बैठ के निकल जाते हैं चौक की तरफ, क्योंकि उसे हमें वहाँ तक छोड़ना पड़ता है, कि ऑटो मिल नहीं रहा था। ना बस का सुविधा है ना ऑटो का, अब देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो अब क्या करें, देखते हैं। हो सके भैया का ऑटो ही रिजर्व करना पड़ेगा 800 रुपये में। वाजिब बात है ना भैया। आज के समय आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि अच्छे लोग होते भी है। ठीक है, हम इतनी दूर से ट्रैवल कर रहे हैं और अभी ऑटो नहीं मिलने के कारण मुझे एक भैया ने ट्रैक्टर से लिफ्ट दिया और बैठ के काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि गाइस ये सब कुछ अगर हम लाइक करते हैं, सोचते हैं, तो ये ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। लेकिन आज के भी समय में दुनिया में अच्छे लोग हैं गाइस। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं घोघा स्टेशन। अब यहाँ से हमको जाना पड़ेगा भागलपुर, और भागलपुर जाने के बाद हम पहुँचेंगे भैया घर पे, क्योंकि आज का इंस्टॉलेशन इतना ख़राब था। हम आप जुड़ ही गए हैं मेरे साथ, तो आपको हम बताते रहेंगे हमारी लाइफ की जर्नी कैसे चेंज हो रही है, क्या क्या होने वाले हैं और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। और हम सपना लिए गए स्पेन इंडिया घूमने का, चाहे वो जैसे भी हो, कैसे भी हो, कैसे हो, बट पता नहीं, फॉर एवर एंड एवर हमें ये सब बस करना है। तो फाइनली अब प्लेटफॉर्म पे हम जाके अब इंतजार करने वाले हैं कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। हम लोग जंक्शन पे हैं और अब अभी हमारी ट्रेन हमारे पीछे आ ही रही है। काफ़ी इतने दिनों के बाद, इतनी देरी के बाद गाइस आई है ना। और पता नहीं इस गांव में आके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे अच्छा कि मैं अपने नानी घर चल जाता तो वहाँ कुछ ज़्यादा बेटर रहता। बट कोई बात नहीं, अब ट्रेन आ गई है। अब इसका सफ़र करके हम भागलपुर पहुँचने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं भागलपुर में हम। तो फाइनली गाइस तो अभी हम लोग भागलपुर जंक्शन पे पहुंच गए हैं। ये रहा भागलपुर जंक्शन, ये लगे रही। अब हमें बाहर निकलना है। तो ये हमारा एग्जिट का दरवाज़ा है, और एग्जिट के दरवाजे से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को लगा होगा कि एक दिन में हम इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। अभी भी हमें 4-5 घंटे लग सकते हैं मेरे घर जाने के लिए। तो अभी तो हम घर जाएंगे नहीं, अभी हम चले भैया भाभी के घर, वहाँ जाकर सो देते हैं। इसी तरह वीडियो में बने रहे। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मेरी जर्नी देखने के लिए।